जरा सोचिए, एक हेडसेट पहनते ही आप अपने लिविंग रूम से माउंट एवरेस्ट या चांद पर पहुंच जाएं। यही है वर्चुअल रियलिटी, एक नई दुनिया जिसमें आप खुद को पूरी तरह डूबा पाते हैं। सिर घुमाइए, नजारा बदल जाता है। हाथ बढ़ाइए, वर्चुअल हाथ आपका अनुसरण करता है। वीआर हमारे सीखने, जुड़ने और अनुभव करने के तरीके को बदल रहा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम वर्चुअल रियलिटी की रोमांचक दुनिया में गोता लगा रहे हैं। क्या चीज वीआर को असली महसूस कराती है? यह सब इमर्शन और प्रेजेंस के बारे में है। इमर्शन टेक है हाई रेज विजुअल्स और 3D ऑडियो जो असली दुनिया को ब्लॉक कर देते हैं और आपकी इंद्रियों को वर्चुअल दुनिया से भर देते हैं। लेकिन असली जादू प्रेजेंस है, वह अंदरूनी एहसास कि आप सचमुच कहीं और हैं। आपका दिमाग ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वर्चुअल दुनिया असली हो। जब एक बॉल आपकी तरफ आती है तो झुकना, जब आप गगनचुंबी इमारतों के बीच एक तख्ते पर चलते हैं तो पसीना आना। प्रेजेंस के लिए फोटोरियलिज्म की जरूरत नहीं होती। कार्टूनिश दुनिया भी असली लग सकती है अगर आपके इंटरैक्शन मीनिंगफुल और कंसिस्टेंट हो। आपके एक्शन जितने ज्यादा नेचुरल लगेंगे, आपके वहां होने का एहसास उतना ही मजबूत होगा। वीआर डेवलपर्स के लिए प्रेजेंस हासिल करना अंतिम लक्ष्य है। जब वे सफल होते हैं तो आप सिर्फ एक नई दुनिया नहीं देख रहे होते, आप उसमें जी रहे होते हैं। वीआर सिर्फ एक टेक कमाल नहीं है, यह एक ऐसा टूल है जो हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को बदल सकता है। यह आपको किसी और की आंखों से जीवन का अनुभव करने देकर सहानुभूति को बढ़ावा देता है, उन बाधाओं को तोड़ता है जिन्हें किताबें और फिल्में नहीं तोड़ सकती। एजुकेशन में वीआर सीखने को एक एक्टिव एडवेंचर में बदल देता है। प्राचीन रोम में चलें या बिना किसी जोखिम के सर्जरी का अभ्यास करें। प्रोफेशनल्स हाई स्टेक्स स्किल्स का अभ्यास करने के लिए वीआर का उपयोग करते हैं, जिससे सीखने की गति बढ़ती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन वीआर की शक्ति के साथ जोखिम भी आते हैं। साइबर सिकनेस, असली और वर्चुअल के बीच धुंधली रेखाएं और तीव्र भावनात्मक अनुभव जो भारी पड़ सकते हैं। जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने पर वीआर थेराप्यूटिक हो सकता है, लेकिन यह डर या चिंता को भी बढ़ा सकता है। जैसे जैसे वीआर ज्यादा रियलिस्टिक होता जा रहा है, हमें अपनी वास्तविकता की धारणा में हेरफेर करने के नैतिक प्रभावों पर विचार करना चाहिए। चुनौती यह है कि वीआर की क्षमता को अच्छे के लिए इस्तेमाल किया जाए, जबकि इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझा जाए। वीआर हमें वास्तविकता के नियमों को तोड़ने देता है। असली दुनिया में स्पेस अनुमानित नियमों का पालन करता है। पैरेलल लाइनें कभी नहीं मिलती, कमरों का आकार निश्चित होता है। लेकिन वीआर में डेवलपर्स असंभव गैर यूक्लिडियन स्पेस बना सकते हैं। सीधे चलें और वहीं पहुंच जाएं जहां से आपने शुरू किया था, या एक छोटे से दरवाजे से एक विशाल हॉल में कदम रखें। वीआर स्पेस को इस तरह मोड़ सकता है जिसे हमारा दिमाग मुश्किल से समझ पाता है। रीडायरेक्टेड वॉकिंग जैसी तकनीकें आपको अंतहीन वर्चुअल दुनिया को एक्सप्लोर करने देती है, जबकि आप फिजिकली एक छोटे से कमरे में गोल गोल चलते हैं। ये स्थानिक तरकीबें सिर्फ मजे के लिए नहीं हैं, वे असली समस्याओं को हल करती हैं, जैसे सीमित प्ले स्पेस और गेम डिजाइन और स्टोरी टेलिंग के लिए नई संभावनाएं खोलती हैं। पोर्टल, शिफ्टिंग कॉरिडोर और असंभव आर्किटेक्चर हमारी धारणा को चुनौती देते हैं और आश्चर्य पैदा करते हैं। वीआर हमें दिखाता है कि वास्तविकता उतनी ही कठोर है जितनी हम उसे नियम देते हैं। वर्चुअल दुनिया में हम उन नियमों को पूरी तरह से फिर से लिख सकते हैं। वीआर में आपका शरीर कंट्रोलर है। आपके मूवमेंट आपके अनुभव को आकार देते हैं। सिस्टम आपके सिर और हाथों को ट्रैक करता है, असली एक्शन को वर्चुअल दुनिया में बदलता है। झुकें, पहुंचें, हाथ हिलाएं, आपका अवतार आपकी नकल करता है। रूम स्केल वीआर आपको एक परिभाषित स्पेस में घूमने देता है, जबकि टेलीपोर्टेशन और स्मूथ लोकोमोशन आपको बड़ी दूरियां तय करने में मदद करते हैं। हैंड कंट्रोलर रियलिज्म जोड़ते हैं, जिससे आप इशारे कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं या 3D स्पेस में पेंट कर सकते हैं। लक्ष्य सहज इंटरैक्शन है, इतना नेचुरल कि आप भूल जाएं कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं।
आपके मूवमेंट जितनी ज्यादा सटीकता से कैप्चर किए जाते हैं, आपका इमर्शन उतना ही गहरा होता है। यह एम्बॉडीमेंट वर्चुअल बॉडी को अपनी मानना, प्रेजेंस के भ्रम को मजबूत करता है। आपका शरीर फिजिकल और डिजिटल दुनिया के बीच एक पुल बन जाता है। वैज्ञानिकों को कैसे पता चलता है कि आप वीआर में सचमुच डूबे हुए हैं? वे आपके शरीर के संकेतों को मापते हैं। दिल की धड़कन, त्वचा की कंडक्टिविटी और मसल एक्टिविटी आपकी भावनात्मक स्थिति को प्रकट करने के लिए। उत्तेजना या डर से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जिससे पता चलता है कि आप कब व्यस्त या चौंके हुए हैं। इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी ईडीए त्वचा की कंडक्टिविटी में छोटे बदलावों को ट्रैक करती है, जो भावनात्मक उत्तेजना को दर्शाती है, आपकी भावनाओं के लिए एक असली लाइफ लाई डिटेक्टर की तरह। इलेक्ट्रोमायोग्राफी ईएमजी मांसपेशियों की गतिविधि को मापती है, मुस्कान, भौहें चढ़ाना या तनाव का पता लगाती है। इन संकेतों को मिलाकर शोधकर्ताओं को आपके अंदरूनी अनुभव की डेटा आधारित तस्वीर मिलती है। एक वीआर हॉरर गेम के दौरान दिल की धड़कन में वृद्धि या ईएमजी द्वारा पता लगाई गई मुस्कान यह दिखाती है कि वर्चुअल दुनिया आपके शरीर को कितनी असली लगती है। ये उपकरण वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करते हैं कि वीआर के कौन से हिस्से सबसे ज्यादा आकर्षक या तनावपूर्ण हैं। यह आपकी भावनाओं की गुप्त भाषा में एक खिड़की है। इन संकेतों की व्याख्या करना सब कुछ कॉन्टेक्स्ट के बारे में है। एक रेसिंग गेम में बढ़ती दिल की धड़कन और ईडीए दिखाई दे सकती है जैसे जैसे उत्तेजना बढ़ती है, जबकि ईएमजी मुश्किल मोड के दौरान तनावग्रस्त मांसपेशियों को प्रकट करता है। एक क्रैश के बाद संकेतों में अचानक वृद्धि चौंकाने और तनाव को दिखाती है। एक शांत संग्रहालय का दौरा सूक्ष्म बदलाव लाता है। धीमी दिल की धड़कन, आराम से मांसपेशियां, शायद थोड़ी सी प्रशंसा। चुनौती सकारात्मक उत्तेजना को नकारात्मक तनाव से अलग करने की है। दोनों डेटा में समान दिख सकते हैं। वैज्ञानिक फिजियोलॉजिकल डेटा को वीआर इवेंट्स के साथ सिंक करते हैं ताकि यह पता चल सके कि प्रत्येक प्रतिक्रिया को किसने ट्रिगर किया। क्या आपके दिल की धड़कन एक राक्षस की वजह से तेज हुई या इसलिए कि आपने एक मुश्किल पहेली सुलझाई? इन प्रतिक्रियाओं को मैप करके शोधकर्ता वर्चुअल दुनिया के माध्यम से आपकी भावनात्मक यात्रा को डिकोड करते हैं। यह वह तरीका है जिससे विज्ञान डिजिटल अनुभवों के प्रति शरीर की प्रतिक्रियाओं को पढ़ता है। इन संकेतों को मापना आसान नहीं है। मूवमेंट शोर पैदा करता है जो डेटा को गंदा कर सकता है। एक वर्चुअल तलवार चलाना या अपना सिर घुमाना दिल की धड़कन या ईडीए सेंसर में हस्तक्षेप कर सकता है, जिससे असली भावना को गति कलाकृतियों से अलग करना मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिक शोर को फिल्टर करने के लिए एडवांस्ड एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं, लेकिन कभी-कभी डेटा इतना गड़बड़ होता है कि इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सेंसर प्लेसमेंट और कॉन्टेक्ट महत्वपूर्ण है। लैब्स में इसे नियंत्रित किया जाता है, लेकिन असली दुनिया के वीआर में यह एक चुनौती है। हेडसेट या कपड़ों में बने पहनने योग्य सेंसर अगला कदम है, जिनका लक्ष्य अदृश्य उच्च गुणवत्ता वाले डेटा संग्रह का है। सभी सिस्टम, वीआर हेडसेट, गेम इंजन, सेंसर को सिंक करना सटीक परिणामों के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी लैग प्रतिक्रिया को एक विशिष्ट घटना से जोड़ना असंभव बना सकता है। इन बाधाओं को दूर करना ये समझने की कुंजी है कि हम वर्चुअल दुनिया का अनुभव कैसे करते हैं। वीआर साइंस फिक्शन से वास्तविकता में छलांग लगा चुका है, जिससे हमारे सीखने, जुड़ने और दुनिया का अनुभव करने का तरीका बदल रहा है। इमर्शन और प्रेजेंस में महारत हासिल करके डेवलपर्स ऐसे अनुभव बनाते हैं जो सिखाते हैं, ठीक करते हैं और प्रेरित करते हैं। वीआर स्पेस और रियलिटी के नियमों को मोड़ता है, नए रचनात्मक क्षितिज खोलता है। विज्ञान गति बनाए हुए है। वीआर को ज्यादा आकर्षक और सुरक्षित बनाने के लिए फिजियोलॉजिकल डेटा का उपयोग कर रहा है। चुनौतियां बनी हुई हैं: साइबर सिकनेस, डेटा सटीकता और रियलिटी में हेरफेर करने के बारे में नैतिक सवाल। भविष्य उज्ज्वल है। हल्के, ज्यादा शक्तिशाली हेडसेट वीआर को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना देंगे, जिससे हमारे काम करने, खेलने
और सीखने का तरीका बदल जाएगा। हमें वीआर का उपयोग समझ और जुड़ाव बनाने के लिए करना चाहिए, न कि विभाजन के लिए। एक बात निश्चित है, वास्तविकता कभी वैसी नहीं रहेगी। वर्चुअल दुनिया यहाँ है, हमारे एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है।